साबिक अफगान कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद तालिबान से जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार। पंजशेर वादी में 9000 अफराद की फौज तैयार करने का दावा। कौमी मुज़ाहमती महाज के तर्जुमान ने खबर एजेंसी को बताया कि नए हुकूमती निज़ाम के लिए तालिबान ने मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार न किया तो अफगानिस्तान भर में मुज़ाहमत की जाएगी। मुज़ाहमती फोर्स का पाकिस्तान मुखालिफ अमरुल्लाह सालेह से लाताल्लुकी का इजहार। अशरफ गनी, अमरुल्लाह सालेह और हमदुल्ला मुहिब को आम मुआफ़ी है। अब किसी से दुश्मनी नहीं, बाहर जाने वाले बाहर ना जाएं, मुल्क की खिदमत करें। अफगान तालिबान रहनुमा खलीलुर रहमान हक्कानी का जियो न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, अफगानिस्तान का एक मुनज़्ज़म निज़ाम बनेगा जिसमें तमाम अक़वाम, सारी तंजीमें और अहल तालीम याफ्ता लोग भी शामिल होंगे। अमरीका से दुश्मनी में हमने पहल नहीं की, अब भी नहीं कर रहे। अमरीका ने हमारे मजहब और मुल्क से ज़्यादती की तो मजबूर होकर बंदूक उठाई। बलोचिस्तान के इलाके गचक में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकराने के बाद पाक फौज के कैप्टन काशिफ शहीद और 2 एहलकार जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी टोबो के इलाके में बारूदी सुरंग से टकराई। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। मारे जाने वाले दहशतगर्द से हथियार और गोलियां बरामद कर ली गईं। मीनार पाकिस्तान पर लड़की से दस्तदराजी और बेलिबास करने वाले मुल्जिमान एक एक करके कानून की गिरफ्त में आने लगे। फैसलाबाद, शेखुपुरा और कसूर से मजीद 26 मुल्जिमान धर लिए गए। गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 92 हो गई। आज जेल में 40 मुल्जिमान की शनाख्त कराई जाएगी। वाक़े पर ग्रेटर इकबाल पार्क में तैनात PHA के 3 ऑफिसर भी फारिग। लाहौर में यौम आज़ादी पर रिक्शा सवार खातून से घिनौनी हरकत करने के इल्ज़ाम में 2 अफराद ज़ेरे हिरासत। मुल्जिमान की शनाख्त जाहिर नहीं की गई। मुल्क ठेके पर देने वाले पूछते हैं, शहबाज शरीफ ने एहसन इकबाल के भाई को ठेका दे दिया। जब भी हुकूमत नाकामी की विकेट पर बोल्ड होती तो अवामी तवज्जो हटाने के लिए अपोजिशन पर झूठा केस बनाती है। नून लीग झूठे मुकदमात का सामना करेगी। एहसन इकबाल की मरियम औरंगजेब और अता तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेक्रेटरी जनरल नून लीग ने कहा, इमरान खान और PTI के लोगों को न सिर्फ जेल जाना चाहिए था बल्कि सजाएं भी होनी चाहिए थी। कार्रवाई न करना गलती थी। बेशरम लोग ऐसे हैं कि 3.3 ट्रिलियन के मंसूबे लगाने वाले से के ऊपर इल्ज़ाम 45 लाख रुपए के फूल बूटे लगाने पे आ गया। मरियम साहबा कह रही हैं सिर्फ 45 करोड़ पे बुला लिया गया। 45 लाख रुपए के फूल बूटे लगाने पे आ गया। क्या ये 45 करोड़ किसी के बाप के थे? क्या आप घर से लेके आए थे ये 45 करोड़ के? आपको ना पूछें। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि 3.3 ट्रिलियन के मंसूबे लगाने वाले पर 45 लाख के पौधे लगाने का इल्जाम लगा दिया गया। नैब न्याजी गठजोड़ एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सका। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि मरियम साहिबा कह रही है कि सिर्फ 45 करोड़ पर बुला लिया गया। 45 करोड़ किसी के बाप के थे? आप घर से लेकर आए थे जो ना पूछते। कौमी मामलात पर तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाए। मुल्क में तब्दीली ज़ाती अनाज से नहीं आ सकती, एक दूसरे के साथ सर जोड़कर बैठने की ज़रूरत है। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ का मुतालबा। साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं मौजूदा हुकूमत कहती है कि पिछली हुकूमत ने जो कर्जा लिया वो उतार रहे हैं। कर्जा उतारने के लिए मज़ीद कर्जा लेना कौन सी अक्लमंदी है?
तहरीक इंसाफ हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने पर PTI का 26 अगस्त को विफाक और सूबों में तकरीबात का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब से खिताब करेंगे। तकरीब में हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी जारी की जाएगी। PTI हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने पर पंजाब हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून के साथ तकाबली जायजे की रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब हुकूमत सेहत के शोबे में नून लीग से 124% आगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कराची में मवाज गोड धमाके की जिम्मेदार हुकूमत है। लोगों का मुतालबा है कि वज़ीर आज़म खुद उन्हें तसल्ली दें। गवर्नर सिंध और सदर पाकिस्तान का ताल्लुक कराची से ही है, वो वज़ीर आज़म को एहसास दिलाएं। सिराजुल हक की कराची में धमाके से मुतासरा ख़ानदानों से ताज़ियत। पंजाब में कोरोना का फैलाव तेज। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 11% तक पहुंच गई। गुज़िश्ता रोज़ शरह 8% से कम रिकॉर्ड की गई थी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शरह 8, मुल्तान में 7, सूबे में मजमूई शरह 6.5% रही। कराची में मुस्बत केसेस की शरह में उतार चढ़ाव 12.5 से 16% के करीब चली गई। हैदराबाद में 13% रही। पेशावर में शरह 11%, एबटाबाद में 15% रही। 24 घंटों के दौरान मुल्क में 75 अफराद का इंतकाल हुआ। 3,800 से ज़ायद नए केस सामने आए। सिंध भर में स्कूल ताहुक्म सानी बंद कर दिए गए। सूबे में कोरोना का जोर कम ना हुआ तो तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इससे पहले वज़ीर आला सिंध ने तालीमी इदारे मजीद 1 हफ्ता बंद रखने का ऐलान किया था। सिंध में तालीमी इदारे गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद करने पर सवाल उठ गया कि क्या महकमा तालीम को पहले ही सूबे में कोरोना केसेस में मुमकिन इजाफे का खदशा था। जुमे को महकमा तालीम की वर्किंग कमेटी के इजलास में तालीमी इदारे खोलने से मुताल्लिक फैसला होगा। खैबर पख्तूनख्वा से कराची पहुंचकर पसंद की शादी करने वाले जोड़े का कत्ल। फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार। लड़की के भाइयों पर कत्ल में मुलविस होने का इल्जाम। पुलिस के मुताबिक मकतूला का आबाई ताल्लुक मानसहरा और लड़के का आबाई ताल्लुक बुनीर से था। रावलपिंडी में मदरसे के उस्ताद की तालिबा से मुबैना ज़्यादती। वाक़े का मुकदमा दर्ज। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे। पुलिस के मुताबिक एक मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची पर तशद्दुद के निशानात वाज़ेह हैं। हुकूमत सिंध ने सहराए थर में खराब फिल्टर प्लांट्स की बहाली के लिए मजीद 2 अरब रुपए का ठेका निजी कंपनी को दे दिया। कंपनी का दावा है कि पानी की फराहमी शुरू कर दी गई, लेकिन कंपनी फिल्ट्रेशन प्लांट की इस्तेदाद के मुताबिक पानी फराहम करने से कासिर। बलूचिस्तान के 33 अजला के अस्पतालों में जरासीम ज़दा मवाद और फजले को साइंसी बुनियादों पर ठिकाने लगाने का इंतज़ाम ही नहीं। कोयटा के बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल में मौजूद तिब्बी फजले को तल्फ करने के आलमी मयार के मुताबिक नहीं। आए रोज़ गैर फाल रहने से अस्पतालों का फजला कचरे के ढेर में बदल गया। पाबंदियों के बायस पाक अफगान सरहद तोरखम पर आमदोरफ्त बंद। सिर्फ अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों को तोरखम सरहद से मुल्क आने दिया जा रहा है। तिजारती सरगर्मियां बहाल हैं। हम कहते रहे मुज़ाकरात और इनखला के अमल को साथ साथ चलते रहना चाहिए। अचानक इनखला का फैसला हमारी राय लिए बगैर किया गया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान ने बहुत इल्ज़ामात बर्दाश्त कर लिए, अब यह सिलसिला बंद होना चाहिए। अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर हरगिज़ ना डाली जाए। अफसोस है पाकिस्तान का नाम उन मुल्कों की फहरिस्त में भी शामिल नहीं किया गया जो इनखला में मुआवनत कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के तालिबान से कोई सियासी मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना तालिबान को तस्लीम किया गया है।
सदर यूरोपीय कमीशन कहते हैं कि नाजुक वक्त में हमारे तालिबान से ऑपरेशनल राब्ते हैं। काबुल एयरपोर्ट से लोगों की मुंतकली आसान बनाने के लिए बात करने की ज़रूरत है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर के लिए इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी इजलास आज जद्दा में होगा। इजलास सऊदी अरब की दरख्वास्त पर किया जा रहा है। जमैका में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरे रोज़ का खेल बारिश के बायस मनसूख कर दिया गया। तीसरे, चौथे और पाँचवें रोज़ का खेल मुकर्ररा वक्त से आधे घंटे पहले शुरू होगा। पाकिस्तान अपनी पहली इनिंग्स 4 विकेट 212 रन से आगे बढ़ाएगा। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दौरे पाकिस्तान की तैयारियां। सिक्योरिटी का जायजा लेने सिक्योरिटी माहिरीन पाकिस्तान पहुंच गए। वफ्द कल से काम का आगाज करेगा। माहिरीन कज़ाफी स्टेडियम लाहौर और रावलपिंडी भी जाएंगे। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।